खबर सरहदी इलाकों की जरा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भी दरअंदाजी की कोशिशें हो रही हैं और गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान ज्यादा नकलो हमल सरहद के करीब करीब बढ़ी है। इस बात की तस्दीक फौज की जानिब से की गई, पुलिस की जानिब से की गई। राजौरी में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल दरअंदाजी की कोशिशें हुई हैं। 2 से 3 दहशतगर्दों के जख्मी होकर सरहदी इलाके से वापस उस तरफ फरार होने की भी तस्दीक दिफाई जराए कर रहे हैं। एलओसी पर इस वक्त भी हाई अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद कई एक इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है, इजाफी टुकड़ियां तैनात की गई है और ये वो इलाके हैं जहां पर बैक टू बैक इन्फिल्ट्रेशन के लिए अटेम्प्ट्स गुज़श्ता 2 से 3 हफ्तों के दौरान हुए। वही इलाके जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिटेलिएशन में पाकिस्तान की शेलिंग से या फायरिंग से भारी नुकसान शहरी आबादी वाले इलाकों ने उठाया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि एक बार फिर से एलओसी राजौरी में मुतअद्दिद मकामात पर इस तरह की कोशिशें हुई हैं। तारकुंडी का मकाम है, कीरी के मकाम पर जहां 2 बार कोशिशें हुई हैं गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान और फिर से यहां एक बार कोशिश की गई है 13 जून के बाद 3 बैक टू बैक अटेम्प्ट्स और आज फिर से यहां दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है, फौज की जानिब से कंफर्मेशन की गई है, मगर 2 से 3 दहशतगर्द जो मुख्तलिफ जगहों पर निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी होते हैं उससे पता चला है कि जख्मी हुए और जख्मी हालत में वापस उस तरफ चले गए। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि आज भी कई एक मकामात पर एलओसी पर जो उस तरफ इलाके हैं जो काफ़ी एक्टिवेट रहते थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, थोड़ा सा नुकसान उन एरियाज़ के अंदर देखा गया, लेकिन दोबारा इन एरियाज़ में बीएसएफ की तरफ से, चाहे वो डटरूद गांव हो पीओजीके का, उन इलाकों में भी कहा जाता है कि इन इन्फिल्ट्रेटर्स को जो उनके गाइड्स हैं, मकामी लोग हैं, उनके ताउन या उनकी मदद से इंक्लूडिंग पाकिस्तान आर्मी जो इस तरफ आने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। और पिछले दिनों आप सबको याद होगा कि एक शख्स डटूत विलेज का जो इसी हालत में पकड़ा गया था फौज और बीएसएफ की जानिब से, इन्फिल्ट्रेशन का एक अटेम्प्ट उसको भी माना गया था और उसके बाद में कहा गया कि भागते हुए जख्मी हालत में कुछ लोग यहाँ से देखे गए। एक शख्स पकड़ा भी गया था, उसकी मजीद तफसीलात आना बाकी भी है। इसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल में अखनूर से पुंछ तक भी मुतअद्दिद मकामात पर इस तरह की कोशिशें हुई हैं और दिफाई ज़राया भी ये बात मानता है, एतराफ़ कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगरचे वो जो बड़े ग्रुप्स की हलचल रहती थी उनको टुकड़ियों में बांटा गया, छोटे ग्रुप्स बनाए गए, मगर ये ज़रूर है कि मौजूदा वक्त में इन्फिल्ट्रेशन किसी भी सूरत में कम नहीं हुई है। इन वाक़यात में इजाफा देखा गया है। जमशीद मलिक नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं। जमशीद, क्या तफसीलात आपके पास मजीद हैं? ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट फिर से हुए हैं, एलओसी के आसपास खबरें हैं? बिल्कुल, कुछ अर्सा से खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से लगातार दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा देखने को मिला, जिसके चलते हमने देखा सबसे पहले 13 जून को दरअंदाजी की कोशिश की गई, उसको नाकाम बनाया गया। फिर उसके बाद 23 जून को दोबारा एक कोशिश की, उसको नाकाम बनाया गया। फिर 29 जून को एक कोशिश और की गई है जिसमें दरअंदाजी के दौरान 4 मिलिटेंट जो जख्मी होकर भाग निकले कामयाब हुए थे, मगर उनको राह दिखाने वाला जो उनके साथ था गाइड उनका, उसको गिरफ्तार फौज ने कर दिया था। उसके बाद लगातार इस तरह की कोशिशें की जाए पीर पंजाल के मुख्तलिफ इलाकों से, और हरियाणा के जराये के हवाले से खबर ये भी निकल कर सामने आई कि कई बार इस तरह की अटेम्प्ट इन दिनों या आजकल भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस तरह के पहले ही इनपुट है कि इस दौरान मिलिटेंट दरअंदाजी की कोशिश करेंगे। उन कोशिशों को देखते हुए पहले ही चौकसी काफी बढ़ा दी गई थी, जिसके चलते इस तरह की कई जो कोशिशें उनको नाकाम किया गया है और लगातार ये कोशिशें लाइन ऑफ कंट्रोल पर देखने को मिल रही है, मगर उससे पहले ही फौज पूरी तरह इन इलाकों पर अलर्ट देखने को मिल रही है। अच्छा, इतलात ये भी हैं कि बहुत सारे इलाकों में जहां पिछले दिनों एक शख्स पकड़ा भी गया था उसके मुतालिक क्या मजीद तफसीलात हैं? प्लस ये कि बहुत सारी जगहों पर अब वो जो पहला एक सिलसिला हुआ करता था, फौज की जानिब से बार बार कहा जाता था कि बड़े ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश हैं, वो ग्रुप्स थोड़े छोटे हुए हैं, मजीद नकलो हमल बढ़े, दोबारा से मिलिटेंसी को रिवाइव किया जाए, उसकी कोशिशें भी इस नई ये जो हिकमत अमली है उसके तहत की जा रही हैं। अच्छा, बिल्कुल, अगर जहाँ तक ग्रुपों की बात करें, क्योंकि इससे पहले देखा जाता था बड़े बड़े ग्रुप में मिलिटेंट दरअंदाजी करते थे, मगर इस बार छोटे छोटे ग्रुप में ये लोग आ रहे हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर ऐसे में नुकसान हो उनको तो वो भी थोड़ा हो, इस तरह की एक अमली उनने बनाई है, क्योंकि हर दिन उनकी तरफ से अलग अलग इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जहाँ हमने देखा था कि जो शख्स पाकिस्तान का शहरी था जिसको गिरफ्तार किया गया था और ये दावा किया गया था कि ये शख्स गाइड था मिलिटेंटों का, मगर इसके मुताबिक अभी तक कोई मजीद डिटेल तो सामने नहीं आई, मगर जिस तरह
लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशें हैं, इनमें काफी इजाफा जरूर देखने को मिला है। हालांकि जरा ये भी कहते हैं कि 2 से 3 में के ग्रुप में ये दरअंदाजी की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखते थे तो बड़ी तादाद में चाहे 10 या 12 इस तरह के ग्रुप देखने को मिलते थे, मगर ये अब जो ग्रुप देखने को मिलते हैं जिनके बारे में इतला आती है, यही कहा जाता है 2 से 3 मिलिटेंटों का ग्रुप है जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं और इन ग्रुप को लगातार, हालांकि इनकी कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। इस तरह मैंने कहा कि ऑपरेशन संदूर के बाद काफी अलर्ट लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर दिया गया था। उसकी बड़ी वजह यही है कि फौज को इस तरह की इनपुट थी कि इसके बाद ये लोग दरअंदाजी की कोशिशें करेंगे, जिसको देखते हुए पहले ही इन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जमशीद मलिक राजौरी से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रही थी कि सरहदों पर सिक्योरिटी अलर्ट है और राजौरी के कई इलाकों में दरअंदाजी की कोशिश अगरचे की गई, लेकिन भारतीय फौज और BSF एहलकारों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है।